चैप्टर 12 में मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट और मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। सपोज ये कोई कर्व है, इस तरह से चेंज हो रहा है, तो जितने भी इसके ऊपर वाले पॉइंट है पी आर टी, ये सब मैक्सिमा के पॉइंट है। तो पी आर और टी को बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स, और जो नीचे वाले पॉइंट है क्यू एस और यू, ये होंगे मिनिमम पॉइंट्स। तो जितने भी मैक्सिमम के पॉइंट होंगे और मिनिमम के पॉइंट, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ ओ एम के इक्वल होगी, इसमें एक्स की वैल्यू पी के लिए, आर के लिए ओ डैश के इक्वल होगी। तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि पी पॉइंट जो है मैक्सिमा का पॉइंट है, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी ओ एम। ऐसे ये पॉइंट मैक्सिमा का है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा ओ डैश, जो भी उसकी वैल्यू आएगी। तो पी आर टी मैक्सिमा के पॉइंट हो गए और क्यू एस यू मिनिमम पॉइंट्स। और इन मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स को बोलते हैं टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर टर्न ले रहा है इसलिए टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो पी आर टी को हम ये भी बोलते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, सब लोकल मैक्सिमा है। और क्यू एस यू को लोकल मिनिमा पॉइंट्स। अब जो वैल्यू होगी वाई की, ये वाली ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, पी एम या फिर आर ओ डैश या फिर टी बी, ये होंगी मैक्सिमम वैल्यू जो वाई की वैल्यूज होंगी। फंक्शन जैसा हमें वाई इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में दिया रहता है एफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो जो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसको फंक्शन में रख के जो वाई की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो पी एम आर ओ डैश और टी बी ये मैक्सिमम वैल्यूज हो जाएंगी, और ये क्यू एन एस ए और यू सी ये हो जाएंगी मिनिमम वैल्यूज। अब कंडीशन है कैसे ढूंढना है मैक्सिमम मिनिमम। तो पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मान लो एक कर्व इस तरीके से दे रखा है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, तो यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिक्रीज हो रहा है। जब फंक्शन इंक्रीज होता है तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, और जब डिक्रीज होता है तो डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का साइन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज, यहाँ पॉजिटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ नेगेटिव होगा। तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो ये पॉइंट हमें मैक्सिमा का मिलेगा। इस तरह मिनिमा की बात करें, है इसमें पहले जो ग्राफ है वो घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव, तो ये हमें मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। और अगर मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो मैक्सिमम और मिनिमा पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो। क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, पहले फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स करना है, उसको जीरो रख के टर्निंग पॉइंट्स मिल जाएंगे ये वाले पॉइंट। फिर हमें चेक करना है कि इसका आंसर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। जैसे एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पर 5 आ जाती है, तो 5 से कम पॉइंट रख के देखेंगे उसमें पॉजिटिव आना चाहिए, और 5 से ज़्यादा रखेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, तो तब वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और मान लो ये वाला 5 आ रहा है मिनिमम पॉइंट, तो 5 से कम रखने पे नेगेटिव आएगा आंसर, और 5 से ज़्यादा रखने पे पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स को देखें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ये मैक्स मिनिमा का पॉइंट होगा। तो जैसे यहाँ था डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसलिए ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है ना मैक्सिमम ना मिनिमम। सपोज कर्व ऐसा है, पहले भी इंक्रीज हो रहा है बाद में भी इंक्रीज हो रहा है। तो ए से अगर बी देखें तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से लेके जीरो हो रहा है, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल हो गई एक्सिस की, डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। और बी से सी देखें तो जीरो से पॉजिटिव हो रहा है, और बी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव है जीरो। तो अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को देखें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है,
अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ट्रिपल डेरिवेटिव, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। अगर इस तरीके से कर्व है, ये डिक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ए से बी में नेगेटिव से जीरो हो रहा है और बी से सी में जीरो से नेगेटिव हो रहा है। ओवरऑल नेगेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका डबल डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए, तो ट्रिपल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है कि जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो कंडीशन ये डबल डेरिवेटिव जीरो होगा बट ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल्स टू 4x³ प्लस 19x² माइनस 14x प्लस 3। तो उसमें इसके सब टर्निंग वैल्यूज, टर्निंग पॉइंट सब बताना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। पहले डी वाई बाई डी एक्स करेंगे 12x², 38x माइनस 14। मैक्सिमम और मिनिमम पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है, इसको जीरो रख लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6x² 19x माइनस 7। इसके फैक्टर करते हैं 21x माइनस 2x, इन दोनों में 3x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 7 या माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 7। ये 2x प्लस 7 दोनों में कॉमन, यहाँ से 3x माइनस 1, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। x के लिए माइनस 7/2 और 1/3, ये आगे टर्निंग पॉइंट्स। अब इसमें चेक करना है मतलब मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं 24x प्लस 38। इससे पहले ये वाला पॉइंट रख के देखते हैं, माइनस 7/2 x की जगह ये आ जाएगा 12 माइनस 84 प्लस 38, तो नेगेटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। फिर इसको 1/3 पे चेक करेंगे, यहाँ 1/3 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा कैंसिल करके, ये आ जाएगा 46। ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब x इज इक्वल्स टू 1/3 द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए मैक्सिमा का पॉइंट है तो x की जगह माइनस 7/2 डाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 7/2 का क्यूब, इसका स्क्वायर, यहाँ 7/2 माइनस का, यह आ जाएगा 343 माइनस का 4/8, ये 19 इंटू 49/4 और ये कैंसिल हो जाएगा 49 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 343/2, इनको मल्टीप्लाई करके 931/4 प्लस 52। एलसीएम लेंगे 4, ये आ जाएगा 686, ये तो ऐसे रहेगा 931, 52 इंटू 4, 52 इंटू 4 208। इसको सॉल्व करके 453/4, ये आ जाएगा 113 1/4। मिनिमम वैल्यू निकालने, मिनिमम 1/3 पे था, यहाँ x को 1/3 डाल देंगे दोनों में, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3। इनके एलसीएम ले लेंगे 27 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 9 आएगा तो 19 इंटू 3, यहाँ 3 है तो 14 इंटू 9 और यहाँ 27 3 जा 81, ये 57 आएगा, ये 126। इसको सॉल्व करके 16/27, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 7। डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x² प्लस 6x माइनस 12। मैक्सिमम मिनिमम पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 0, इसे 0 रख लेंगे और इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं। इसके फैक्टर करेंगे x प्लस 2 x माइनस 1, तो या तो x की वैल्यू -2 होगी या 1। अब चेक करना है मैक्सिमा किस पे मिनिमा किस पे, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं सारे, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तो फर्स्ट से कर सकते हैं। तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा 12x और 6x का 6। तो पहले इस पे चेक करते हैं -2 पे, या x को -2 डालेंगे, -24 प्लस 6 -18, नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। फिर 1 पे चेक करेंगे, इसमें 1 डालेंगे, 12 प्लस 6 18, पॉजिटिव आ रहा, तो मतलब ये मिनिमा का पॉइंट है। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया और ये मिनिमा का। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x के लिए -2 इसमें रख देंगे सब में, तो हो जाएगा -8 3 इंटू 4 -12 इंटू -2, तो सॉल्व करके 27। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x को 1 डाल देंगे, 2 प्लस 3 -12 प्लस 7, ये आ जाएगा 0। थर्ड पार्ट में y इक्वल्स टू 3x⁴ प्लस 8x³ प्लस 6x²। डिफ्रेंशिएट करते हैं 12x³ 24x²
12x, तो मैक्सिमम मिनिमम पे डी वाई बाई डी एक्स 0, ये 0 हो जाएगा पूरा। इसमें 12x कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से इसको 0 रख के x माइनस 1, इसका डबल डेरिवेटिव 36x स्क्वायर 48x प्लस 12। अब चेक करना है, पहले 0 पे चेक करते हैं। यहाँ 0 डालेंगे तो 12 पॉजिटिव आ रहा तो मिनिमा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर माइनस 1 रखेंगे इसमें, 36 माइनस 48 प्लस 12, ये 0 आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो ट्रिपल डेरिवेटिव करना है इसका। एक और बार करते हैं, 72x प्लस 48 और फिर इसमें x को माइनस 1 डालते हैं, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो कंडीशन लिखाई थी, अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है और ट्रिपल डेरिवेटिव 0 नहीं आता तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, खाली मैक्सिमम मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए x को हम 0 रख देंगे इसमें, तो ये y के लिए आ जाएगी 0। फोर्थ पार्ट में y के लिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई dx करेंगे, आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। मैक्सिमम मिनिमम पे डिवाइड बाई dx 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 0। फैक्टर कर लेते हैं, माइनस 6x प्लस 2x, इन दोनों में 3x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में 2 कॉमन, x माइनस 2, फिर दोनों में x माइनस 2 कॉमन, 3x प्लस 2, या तो x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू माइनस 2/3। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, 6x माइनस 4। अब पहले 2 पे चेक करते हैं, यहाँ 2 रखते हैं तो 12 माइनस 4 8 पॉजिटिव आ रहा, तो x इज इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर माइनस 2/3 पे चेक करते हैं, तो ये माइनस 2/3 रखेंगे, 6 इंटू माइनस 2/3 माइनस 4, यहाँ जाएगा माइनस 8, नेगेटिव आ रहा, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 9। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x को माइनस 2/3 यहाँ रख देंगे, माइनस 8/9, 2 इंटू 4/9 माइनस 4 इंटू माइनस 2/3 माइनस 1। इसका एलसीएम 27 आएगा, ये माइनस 8, ये 24, 72 और ये 27, सॉल्व करके 13/27। सेकेंड क्वेश्चन में v की वैल्यू दी है 2x स्क्वायर 6 माइनस x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी वी बाई डी एक्स 24x माइनस 6x स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमम पे इसको 0 रख देंगे, तो 24x माइनस 6x स्क्वायर 0, इन दोनों में 6x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस x, या तो x 0 होगा या x की वैल्यू 4 होगी। इसका डबल करते हैं दोबारा से, डिफरेंशिएट 24 और ये 12x। तो पहले 0 पे चेक करेंगे, 0 रखेंगे तो 24 आएगा, पॉजिटिव आ रहा तो मिनिमम। फिर 4 रखेंगे, 24 माइनस 48 नेगेटिव, तो यार है मैक्सिमम, और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 4 पे मैक्सिमम है, तो यहाँ x को 4 डाल देंगे, 2 इंटू 16, 6 माइनस 4, यह देगा 64। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही, y के लिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर 6x माइनस 9, तो मैक्सिमम मिनिमम पे डिवाइड बाई 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 0 हो गया। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3x प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 1। अब चेकिंग के लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं, 6x माइनस 6, पहले x को 3 रखते हैं इसमें, तो 18 माइनस 6, 6 3 18 माइनस 6, पॉजिटिव आ रहा तो मिनिमम। फिर माइनस 1 रखेंगे, माइनस 6 माइनस 12, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 3 को यहाँ रख देंगे, 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, यह जाएगा माइनस 20। मैक्सिमम वैल्यू के लिए x को माइनस 1 रख देंगे, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, यह आ जाएगा 12। फोर्थ में इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x की पावर माइनस 2, इसका डिवाइडेड 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर माइनस 2 का होता है माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 3, तो एक्स की पावर माइनस 3 नीचे आ जाएगा और ये माइनस 8। मैक्सिमम मिनिमम पे डिवाइडेड 0, इसे 0 रख लेंगे, एक्स क्यूब 8, तो एक्स की वैल्यू 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 3
इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका 0, ये 24 एक्स की पावर -4, एक्स और 4 हो जाएगा। फिर एक्स के लिए 2 रख देंगे तो 24/16, ये पॉजिटिव आ रहा है तो हो जाएगा मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये 2 पे मिनिमम है, एक्स के लिए 2 रख देंगे, 2 + 4/4, ये आ जाएगा 3। फिफ्थ में इक्वेशन दिए 1/4 एक्स की पावर 4, 2/3 एक्स क्यूब, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 11/2। तो उसमें बताना है x = 1 जो है ना वो मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट है। तो पहले x की वैल्यू दे दी है इन्होंने, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। इसका 4x क्यूब होगा तो x क्यूब, ये 3x स्क्वायर होगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, और ये 2x होगा, 2 कैंसिल होके x। इसका डबल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर - 4x + 1, और ट्रिपल डेरिवेटिव 6x - 4। पहले गिवन है x के लिए 1 रखनी है, अगर यहाँ 1 रख रहे हैं तो 1 - 2 + 1, डिवाइडेड 0 आ रहा है, जो कंडीशन होती है मैक्सिमम मिनिमम में 0 होना चाहिए। इसमें भी x को 1 डालते हैं, 3 - 4 + 1, डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और ट्रिपल डेरिवेटिव में देखेंगे 6 - 4, ये 0 नहीं आ रहा है। तो अगर डबल डेरिवेटिव 0 है, ट्रिपल 0 नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। 6 क्वेश्चन में इक्वेशन है f(x) के लिए x - 2 की पावर 4 x + 1 का होल क्यूब। इसमें मैक्सिमा मिनिमा और इन्फ्लेक्शन है तो सब ढूंढना है। पहले डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट एज इट इज़, इसका 3x + 1 का स्क्वायर, फिर x + 1 का क्यूब एज इट इज़, इसका 4x - 2 का क्यूब। इसमें x - 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं और x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन। यहाँ बचेगा 3x - 2 या 4x + 1, यहाँ जाएगा 3x - 6, 4x + 4, 7x - 2। मैक्सिमम मिनिमा पे f(x) 0 रखेंगे, x के लिए 2 आएगी, -1 और 2/7, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर इसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसको फर्स्ट वाले टेस्ट से करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले 2 पे चेक करते हैं, पहले 2 से कोई छोटा नंबर इसमें रख के देखते हैं। 2 से छोटा इसमें रखेंगे नेगेटिव आएगा, क्योंकि पार 2 से छोटा जब 1.9 रखा तो 1.9 - 2 नेगेटिव आएगा। ये तो होल स्क्वायर है पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव आएगा। पहले x 2 पे चेक करें तो 2 से छोटा नंबर लेते होंगे, 1.9 या 1.8, बिल्कुल नज़दीक 2 के। तो 1.9 - 2 नेगेटिव आएगा, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर रख के देख सकते हैं, 1.9 × 7 - 2, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा आंसर। फिर 2 से कोई बड़ा नंबर रखते हैं, जैसे 2.1, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव। तो dy/dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, जैसे बताया था अभी थ्योरी में, नेगेटिव से पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो मिनिमा का पॉइंट होगा। तो 2 हो गया मिनिमा का पॉइंट। फिर -1 से छोटा रख के देखते हैं, -1 से छोटा ये नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। -1 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं, जैसे -0.9, ये नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये भी नेगेटिव आएगा, दोबारा से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसमें इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे चेक करते हैं, 2/7 पे। अगर 2/7 से कोई छोटा नंबर लेते हैं, ये तो नेगेटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, और ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव। अगर 2/7 से बड़ा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा, तो ये आएगा नेगेटिव ही, क्योंकि तो 2 है -2। 2/7 से बड़ा 0.8 रख के देखेंगे तब नेगेटिव ही आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव आ जाएगा अगर 2/7 से बड़ा नंबर रखते हैं इसमें, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। तो इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, जैसे बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। 7th में ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी डिस्कस करना है मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 से करते हैं, 6x3, 45x², 108x और 3, साइन चेंज, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, -1 बचेगा। फिर इसको ऐसे लिखते हैं क्वोशिएंट, और फिर रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो इस वाले को हम t मान लेते हैं,
इसको चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमा। तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे 6x² माइनस 30x प्लस 36। मैक्सिमम मिनिमा पे डी टी बाई डी एक्स 0, 6x² माइनस 30x प्लस 36 0। इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 3 x माइनस 2, एक x3 आएगा एक 2 आएगा। इसका डबल करते हैं 12x माइनस 30। अगर x को 3 रखते हैं 36 माइनस 30 पॉजिटिव तो मिनिमम। अगर x को 2 रखते हैं इसमें तो 24 माइनस 30 नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। तो t मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, हमें चेक इसको करना है y को। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमा होगा तो 1 अपन मैक्सिमा करेंगे तो मिनिमा होगा, और 3 माइनस मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम होगा। मतलब जहाँ ये मैक्सिमम है वहीं y भी मैक्सिमम है। और ये अगर मिनिमम होगा तो 1 अपन मिनिमम मैक्सिमम आएगा और 3 माइनस मैक्सिमम करके मिनिमम आएगा। तो मतलब जो मिनिमा का पॉइंट है वही इसका पॉइंट भी आ रहा है मिनिमा का। तो 3 पे मिनिमम हो जाएगा और 2 पे मैक्सिमम। 8 में y की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x² प्लस 5। डिफ्रेंशिएट करते हैं 3x² प्लस 24x। मैक्सिमम मिनिमा पे 0 माइनस 3x² प्लस 24x 0। इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 8, या तो x 0 होगा या x 8 होगा। इसका डबल करते हैं माइनस 6x प्लस 24। अगर 0 पे चेक कर रहे हैं पहले हम, 0 रखेंगे तो 24 आएगा पॉजिटिव तो मिनिमम। फिर 8 पे चेक करते हैं, 6 इंटू 8 48 प्लस 24 नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x को 0 डाल देंगे इसमें तो माइनस 5 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 8 रख देंगे। तो 8 का क्यूब 5 1 2, 64 इंटू 12 768 माइनस 5। ये सॉल्व करके आ जाएगा 251।